हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। गाइज, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 के लिए रागा का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। आज का आपका टारगेट 25 प्लस क्वेश्चन होना चाहिए, यानी कि अगर आपने 30 में से 25 क्वेश्चन मतलब 25 क्वेश्चन सही कर लिए तो आप लोग 2020 के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए आज का मार्क टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और मार्क टेस्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं और आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे पहले की वीडियोस भी देख लीजिए, ठीक है। चैनल की प्लेलिस्ट में लिंक दे रखा है, वहाँ से अगर आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। देखिए दोस्तों, 21 नंबर लिखा हुआ है 11, 23 तथा x का औसत 40 है तो x का मान होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए इस सवाल को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। लिखा है 11, 23 तथा x का औसत कितना है, 40 है। हम सभी जानते हैं कि औसत बराबर सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा एक काम करेंगे कि 11 प्लस 23 और प्लस कर लेंगे x, पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3, 3 पद है, लिखेंगे बटे में 3 बराबर आपका कितना है, आपका 40 दे रखा है, ठीक है। आपको इस समीकरण को सॉल्व करके x का मान निकाल लेना है, वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 11 23 कितना हुआ, आपका हुआ है ये देखिए 3 1 4 2 1 3, मतलब कितना हुआ 34 प्लस x अपान 3 बराबर कितना हुआ 40 हो गया है। इतना तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए कितना होता है 4 3 12, तो मतलब हो जाएगा 34 प्लस x बराबर कितना हुआ 120, इतना हो गया। अब आपको x का मान निकालना है तो x का कितना आ जाएगा 120 माइनस 34, माइनस करोगे कितना बचेगा, 10 से 4 गया 6 और यहाँ बचेगा आपका कितना 11 से 3 गया 8, 86 आ गया है। ऑप्शन देखिए सी वाला में देखा है, सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है 86। 21 नंबर के बाद देखिए 22 नंबर, किसी कोड भाषा में फ्लोरा को HNQTC हो तो उसी भाषा में ब्रश को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है, FLORA फ्लोरा, और इसे क्या लिखते हैं HNQTC। तो देखिए एफ से हम आएंगे 8, मतलब एच पर, एफ होता है 6 पर और एच होता है 8 पर, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का 2 क्या है। इसी प्रकार देखिए यहाँ से जब हम लोग यहाँ पर एन पर आएंगे तो ये होता है 12 पर और ये होता है 14 पर, तो 12 2 14, तो यहाँ पर भी 2 जोड़े। इसी प्रकार देखिए ओ से आए हम लोग यहाँ पर क्यू पर, ओ होता है 15 पर, क्यू होता है 17 पर, तो यहाँ पर प्लस का 2 कर दिया है। आर से देखिए हम लोग आएंगे टी पर, आर होता है 18 पर और टी कितने पर होता है, टी होता है 20 पर, तो यहाँ पर भी प्लस का 2 क्या है। और लास्ट वाला देखिए 1 से आए 3 पर, सी पर आए तो मतलब यहाँ पर 1 3 मतलब 2 यहाँ पर गया है, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या में क्या क्या जोड़ा गया है, 2 जोड़ दिया गया है। तो देखिए संख्या क्या लिखेगी आपकी, BRUSH, बी होता है 2 पर, आर 18 होता है, यू होता है 21 पर, एस 19 और एच कितना होता है 8 होता है। सब में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना कितना आएगा, तो 2 2 हो जाएगा 4, 18 हो जाएगा 20, 21 हो जाएगा 23, 19 हो जाएगा 21 और 8 2 कितना हो जाएगा 10, कितना आएगा 4 कितना होता है डी, देखिए 20 कितना होता है टी, 23 कितना होता है टेस्ट डब्ल्यू, 21 यू और 10 कितना होगा, 10 का हो जाएगा जे। तो देखिए क्या होगा DTWUJ, DTWUJ। देखिए ऑप्शन नंबर आपको सी वाले में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, यदि जुलाई की 19 तारीख को मंगलवार है तो उसी वर्ष 15 अगस्त को क्या वार होगा। 19 तारीख को मंगलवार है, किसकी, जुलाई, ठीक है। तो यहाँ जुलाई की बात की गई है। जुलाई में दिन कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं। आप कितने आते हैं, जुलाई में दिन कितने होते हैं, 31 होते हैं। और जिसमें से बात की गई कि यदि जुलाई की 19 तारीख को मंगलवार है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको 19 घटा लेना है, ठीक, माइनस कर लेना है। तो आपका बचा कितना, 11 से 9 गया, बचा 2, 2 से गया 1, मतलब आपके 12 दिन तो जुलाई के बचे, ठीक है। तो 12 दिन जुलाई वाले। और फिर देखिए 15 अगस्त, इसमें क्या करेंगे, अगस्त के 15 दिन, तो 12 दिन जुलाई के और 15 दिन अगस्त के, तो टोटल दिन कितने हो गए, 27 दिन हो गए, ठीक है। अब पूछा गया है कि 19 तारीख को मंगलवार है तो 27 दिन के बाद कौन सा दिन हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर 7 से भाग कर लीजिए। देखिए 7 से काटेंगे, आप जानते हैं 7 चौक कितना होता है, 28 होता है, लेकिन यहाँ पर 27 मतलब एक हमारा कम पड़ रहा है, ठीक है, एक हमारा कम पड़ रहा है। 7 चौक 28 होता है 27, एक कम पड़ रहा है, इसका मतलब माइनस का 1, माइनस 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पर दिन कौन सा था, 19 तारीख को था मंगलवार, तो मंगलवार से एक कम कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो एक दिन कम करेंगे तो क्या आएगा, सोमवार। ऑप्शन में देखिए ए बार में देखा है सोमवार, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है, सोमवार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सोमवार। इसके बाद 23 के बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर है,
24 नंबर लिखा हुआ है यदि ए बी सी डी और ई आपस में मित्र हैं, ए बी से छोटा है परंतु ई से लंबा है, सी सबसे लंबा है, डी बी से छोटा है और ए से थोड़ा लंबा है, सबसे छोटा कौन है। देखिए सवाल को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कहा है कि ए जो है वो बी से छोटा है। ए कैसा है, ए जो है बी से छोटा है, इसका मतलब बी बड़ा होगा। तो देखिए इस प्रकार से हो जाएगा कि ए बी से छोटा है और कह रहा है परंतु ई से लंबा है। ए जो है वो ई से लंबा है, तो ए लंबा है किससे, ई से है। तो देखिए पहले तो हमने इतनी बात क्लियर कर ली। इसके बाद क्या है, सी सबसे लंबा है। सी क्या है, सी सबसे लंबा है, तो इसका मतलब सी तो हमारा सबसे आगे होगा, सबसे लंबा है। अब देखिए आगे कह रहा है डी जो है डी बी से छोटा है। डी क्या है, डी बी से छोटा है, इसका मतलब बी बड़ा होगा डी से, तो इस प्रकार से डी यहाँ पर होगा। और फिर कह रहा है और ए से थोड़ा लंबा है। डी जो है ए से लंबा है, इस प्रकार से। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि क्रम इससे पूर्ण। अब पूछा गया है सबसे छोटा कौन है, ठीक है, सबसे छोटा पूछा गया है। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि डी वाला कहाँ पर आ रहा है, ये डी वाला ए और बी वाला के बीच में आ रहा है, तो मतलब डी वाला तो यहाँ पर आ जाएगा। अब पूछा गया आप सबसे छोटा कौन है, सबसे लास्ट वाला जो होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है, कौन सा होगा, ई वाला। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है, कि सबसे छोटा कौन है, ई सबसे छोटा है। 24 नंबर के बाद देखिए हमारा 25 नंबर लिखा हुआ है 1000 का 15% का 1/5 बराबर क्या आएगा। तो आप देखिएगा सवाल को, 1000 लिखा हुआ है, लिखेंगे 1000 का की जगह पर चिन्ह कौन सा लगेगा, आपका गुणा का चिन्ह लग जाएगा। 15% का मतलब क्या हुआ, 15% का मतलब बटे 100 हो जाएगा, का मतलब गुणा, और 1/5 का मतलब इस प्रकार से आपका इतना जो है बनकर तैयार हो गया है। सॉल्व करिएगा इसे, 0 0 0 0 कट जाएगा। देखिए 5 1 5 और 5 3 15, तो आपको आ गया है कि 10 गुणा 3, 10 3 कितना होता है 30। अब आपका 30 आ गया है। अब आपको चेक कर लेना, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर, देखिए बी वाले में देखा है 30, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद 25 नंबर के बाद देखिए 26 नंबर लिखा हुआ है एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 58% मत प्राप्त किए और 192 वोटों के अंतर से जीत गया, तो कुल वोटों की संख्या क्या थी, ठीक है, कुल वोटों की संख्या क्या थी। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है कि एक उम्मीदवार ने 58% मत प्राप्त किए। देखिए अगर टोटल बात की जाए तो टोटल मत कितना होता है, 100% होता है, जिसमें से एक को मान लीजिए मिल गए 58% बताए हैं, एक को 58, तो दूसरे कितने मिले होंगे, तो दूसरे कितने मिले होंगे, अगर हम 100 से 58 घटाएंगे तो मतलब 42%, ठीक है, तो एक को मिले 58%, दूसरे को मिले हैं 42%, इस प्रकार से दोनों को मिल गए हैं। और फिर लिखा है कि 152 वोटों के अंतर से जीत गया, ठीक है, कि जिसे 58% मत मिले वो 152 वोटों के अंतर से जीत गया। तो देखिए अंतर आपको 152 रखा है, तो अंतर आपका 152 जो है 192, जो इसका क्या है, इसका भी अंतर के बराबर होगा, ठीक है, तो इसका अंतर करेंगे कितना बचेगा, इसका अंतर बचेगा 6 1 मतलब 16%, और अंतर एक किसके बराबर है, 192 के बराबर है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं हम इसे कि 16% का वैल्यू 152 के बराबर है, तो यहाँ पर 1% का वैल्यू किसका होगा, 152/16 काटेंगे। देखिए 16 1 16 बचा 3 और 16 32, तो 1% का वैल्यू किसका है, 12 के बराबर है। हमें निकालना है 100% का वैल्यू, तो किसके होगा बराबर, 1200 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है तो कुल वोटों की संख्या क्या थी, तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी, 1200 थी, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए 26 नंबर के बाद 27 नंबर लिखा है यदि 2 + 4 = 8, 5 + 8 = 33, 5 - 5 = 20, तो 8 - 4 बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क मतलब क्या आएगा। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को हम लोग किस टाइप से सॉल्व करेंगे। लिखा है 2 + 4 = 8, यहाँ पर इन्होंने कौन सा लॉजिक लगाया है कि यहाँ पर इन्होंने 2 का वर्ग कर दिया है और प्लस का 4 कर दिया है, तो 2 का वर्ग होता है 4 प्लस का 4, तो आपका 8 आ जाएगा। तो आपको बस यही देखना है कि क्या किया, पहली वाली संख्या का वर्ग किया। यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर पहली संख्या का वर्ग कर दें प्लस का 8 लिखें, कितना आएगा, 5 × 25 और प्लस का 8 कितना हुआ, 33 हो गया ये भी। तो इसका मतलब ये तो हमारा करेक्ट जा रहा है फंडा। इसके बाद देखिए इससे चेक कर लेते हैं कि 5 का स्क्वायर -5, 5 का स्क्वायर होता है 25 - 5 कितना बचेगा, 20, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया है। तो अब किसी बात की देरी नहीं है, 8 - 4 गया है, 8 का स्क्वायर करेंगे -4 कर देंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64 - 4 कितना बचा आपका, 60 बच गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 60, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर देखिएगा, 28 नंबर क्या कह रहा है, हाथ कोहनी तो टांग का हमारा क्या होगा, ठीक है। आप सभी लोग क्या जानते हैं, एक चीज़ जानते हैं कि हाथ जो होती है, जैसे हाथ में कोहनी होती है, ठीक है, हाथ में क्या होता है, कोहनी होती है, उसी प्रकार से आपका दिखना है कि टांग में क्या होता है।
टांग में क्या होता है, घुटना होता है। ठीक है, ठीक है, हाथ में कोन है तो टांग में क्या होता है, घुटना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसके बाद देखिए अगले बात करेंगे, 29 नंबर लिखा हुआ है कि यदि डॉक्टर के लिए मरीज तो वकील के लिए क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो डॉक्टर के लिए मरीज तो वकील के लिए पूछा गया है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि जिस प्रकार से डॉक्टर के पास जो ग्राहक जाता है, डॉक्टर के पास जो ग्राहक जाता है उसे क्या कहते हैं, मरीज। इसी प्रकार से कि जब वकील के पास जब कोई ग्राहक जाएगा, ठीक है, वकील के पास जब कोई ग्राहक जाएगा तो उसे हम कहेंगे मुवक्किल। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में रखा है मुवक्किल, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए 23, 31 में बेमेल आपको छांटना है, इनमें से कौन सा बेमेल होगा। अब देखिए यहाँ पर आँख, कान, नाक, दिल, यहाँ पर बात की है 4 चीज़ों की, इनमें से बेमेल कौन सा है। तो ये निकालने के लिए देखना है हमें, आँखें, कान और नाक ये शरीर के बाहर होते हैं, लेकिन दिल जो होता है वो शरीर के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी वाला इसका करेक्ट होगा। ठीक है, कि दिल जो है वो एक भीतरी अंग है और पकाया सही बाहरी अंग है। अगले में देखिए 31 नंबर लिखा हुआ है डॉक्टर, रोगी, नाई, हजामत। अब आपको यहाँ पर बताना है इसमें से कौन सा बेमेल है। तो डॉक्टर है, रोगी या नाई, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी मनुष्य होते हैं। ठीक है, इंसान होते हैं। लेकिन हजामत मतलब क्या है, ये तो हमारा एक प्रकार का काम है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक प्रकार का कार्य है, ये कोई भी व्यक्ति नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है, कार्य है। इसके बाद देखिए 32 नंबर लिखा हुआ है एक नाव धारा की दिशा में 40 मिनट में 8 किलोमीटर जाती है तथा वापस 1 घंटे में आती है, तो नाव की चाल क्या होगी। ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि हम मान लेंगे यहाँ पर नाव की चाल मान लेंगे हम लोग x, और धारा की चाल जो होगी वो हम मान लेंगे यहाँ पर y। ठीक है, समझिए बात को कि हम यहाँ पर मानेंगे कि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है कि एक नाव धारा की दिशा में 40 मिनट में 8 किलोमीटर जाती है। ठीक है, एक नाव धारा की दिशा में जाएगी तो चिन्ह लगेगा प्लस का, और जब धारा के विपरीत आएगी चिन्ह हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर धारा की दिशा में आती है तो इसका मतलब हुआ एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर किसके होगा, लिखा है 40 मिनट में 8 किलोमीटर। ये देखिए दोनों चालों का योग है, और चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 8 किलोमीटर और समय कितना है 40 मिनट। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 8 किलोमीटर और अपान में लिखेंगे समय, समय है 40 मिनट, तो 40, और इसे घंटे में बदलने के लिए हम लोग 60 से इसमें भाग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मिनट में है और मिनट से हमें घंटे में चाहिए, 60 से भाग करेंगे तो 60 हमारा आ जाएगा ऊपर। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे काटेंगे 20 दूनी 40, और देखिए 20 तियाँ 60 हो गया ये वाला, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 हो गया, तो हमारा निकल के आ गया है 4 तियाँ कितना हुआ 12। तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया है, एक्स प्लस वाई हमारा आ गया है 12। अब देखिए यहीं पर हम एक चीज़ और देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई तो हमारा 12 आ गया है। अब देखेंगे वापस आती है 1 घंटे में। अब 1 घंटे में जब वापस आएगी तो दूरी तो वही रहेगी, तो देखिए वापस आने पर चिन्ह लगेगा माइनस का, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर, अब होगा दूरी बटे समय, दूरी है 8/1, तो दूरी इतनी आएगी। ठीक है, तो देखिए एक्स प्लस वाई बराबर हमारा आ गया 12, एक्स माइनस वाई आ गया 8, यहीं पर वो भी लिख लीजिए, एक्स प्लस वाई 12 कितना है 12 है। सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ये तो कट गया, और आपका बचेगा 2 एक्स बराबर कितना आ गया आपका 20, निकल गया एक्स और 2 मतलब 10 आ गया। ठीक है, आपको पूछा गया था कि नाव की चाल क्या है, एक्स किलोमीटर, और एक्स का मान कितना है 10, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 32 नंबर के बाद देखिए 33 नंबर, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है 15, 21, 27। आपको यहाँ पर एक हिसाब लगाना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल क्या आएगा, मतलब 15 से कम ही आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि 27 से 21 कैसे आया है। 27 से 21 आने के लिए माइनस का 6 किया गया यहाँ पर। इसी प्रकार 21 से 15 आए तब भी माइनस का 6 किया। तो आपको सिंपल सा काम करना है, 15 से यहाँ पर आएंगे तो माइनस का 6 कर देना है, तो 15 से 6 गए कितना बचेगा 9 बचेगा। 9 देखिए ऑप्शन नंबर सी वाले में रखा है 9, तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 33 के बाद देखिए 34 नंबर लिखा हुआ है निम्न प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। 12, 60, 5, 15, 4, मतलब इस प्रकार से आपको दे रखा है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा एक काम करना है, काम क्या है वो समझिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या काम है कि 12 से आ गया आपका 5, तो 15 से यहाँ पर 60, तो यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, तो जब 15 से मतलब इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो अगर हम करें 12 पंचे तो आपका 60 हो रहा है, और 15 चक्कू करके देखो तो भी आपका 60 हो रहा है। मतलब है कि इसका आमने सामने वाले गुणा करें तो हमारा 60 आ रहा है, और 12 पंचे तब भी 60 रहा है। इसी प्रकार देखिए 7 छंग 42 और 14 तियाँ 42, तो वही काम करना है कि 13 छः 78 और 26 तियाँ 78, तो आपका कितना आएगा 78 आएगा। ठीक है, तो 78 देखिए किस में है, सी वाले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 34 के बाद देखिए 35 नंबर, कोई व्यक्ति एक वस्तु 8500 में खरीदता है
उसे 8,000 की बेचता है, उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। अब आप खुद बताइए अपने आप। 8500 की खरीदता है, इसका मतलब उसका सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है, 8500 रुपये इसका क्रय मूल्य है। और एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना है, 8,000 रुपये विक्रय मूल्य है। कोई भी चीज़ आप 8500 रुपये खरीदेंगे, 8,000 की बेचेंगे तो उसमें घाटा होगा, लॉस होगा। तो लॉस कितना आपको हुआ, तो हानि कितनी होगी, आपको लॉस होगा 8500 से 8,000 घटाएंगे मतलब कितना बचेगा, 500 का। ठीक है, कितना लॉस हुआ, 500 रुपये का। आपको निकालना है लॉस परसेंट। ठीक है, लॉस परसेंट निकालना है तो सूत्र क्या होता है, लॉस मतलब कितना है, 500 का अपान सीपी, सीपी कितना है 8500 और गुणा कर देंगे 100 से। मतलब हानि परसेंट और हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य मतलब हानि कितनी है, 500 की, क्रय मूल्य कितना है 8500 गुणा 100 कर दिया हमने, 0 0 और 0 0 कट गया है, 5 से भी काटेंगे, 5 5 5 17 85। तो आपका कितना उत्तर आया है, 100 बटे 17। अब आप पता है आपको 17 है, 100 नहीं कटेगा तो देखिए कितने बार करेगा, 17 अपना 50 चलाएगा, 5 बार गया, बचे कितने, 15 बचाएंगे बटे 17। तो इस प्रकार से देखिए आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा है, डी वाले में रखा है। तो डी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 35 नंबर के बाद देखिए 36 नंबर लिखा हुआ है, इसे देखिएगा, इसमें क्या है, आपको बताना है प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, देखिए जो है बिल्कुल आपको बिल्कुल दिख रहा होगा साफ बिल्कुल। अब आपको यहाँ पर चेक करना है, तो आप यहाँ पर देखिएगा, पहले वाले को देखिए, दूसरे वाले को देखिए, इसके बाद फिर इसका तीसरे वाले को देखिए, फिर आपको चौथे वाले को चेक करना है। ठीक है, तो देखिए दोनों में समानता क्या यहाँ पर थी, दोनों में समानता ये थी, दोनों में समानता क्या है। ठीक है, तो दोनों देखिए ये तो दोनों समान एक जैसे रहे, यहाँ पर सिर्फ इन्होंने नीचे ये बढ़ा दिया, नीचे ये बढ़ा दिया। ठीक है, तो आपका दूसरा आ गया। तो आपको यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पर तो बड़े बढ़ाए हैं, तो आपको यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ बढ़ा देनी है। तो बढ़ाने देखिए कौन सी चीज़ है, आपको देखिए इसमें देखिए अगर इस वाले की बात करें हम लोग, तो इनमें ये वाला ये इधर वाला पार्ट ही बाहर निकला हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं बढ़ाना है, हमें उन्हीं में बढ़ाना है। तो उसका मतलब ऑप्शन मतलब ए वाला करेक्ट होगा, इसके अंदर दो मतलब बिंदु और हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने, यहाँ पर भी आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर देखिए, पहले ये वाला गोला यहाँ पर था, फिर ये कहाँ पर आया, नीचे आ गया, फिर आगे बढ़ गया, तो अब की बार यहाँ पर चलाएगा। ठीक, इस साइड में चलाएगा, तो गोला इस साइड में चला गया। अब देखते हैं हम लोग हैं कि इस वाले चतुर्भुज को, ये वाला बैक हुआ, पहले यहाँ पर आया, फिर बैक हुआ यहाँ आया, फिर बैक होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आ गया है। अब आपको देखना है यहाँ पर किसमें किसमें देखा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए आपको डी वाले में सिर्फ दिख रहा है, बकाया किसी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आप देखिए बेमेल आकृति को चूज करना है, यहाँ पर कौन सी आकृति जो है आपकी बेमेल आकृति है। ठीक है, आपको क्या बताना है, यहाँ पर है आपको बताना है कि कौन सी आकृति यहाँ पर बेमेल आकृति है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए सभी में यहाँ पर भुजाएं हैं, इसके चारों तरफ मतलब यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर भी चतुर्भुज बन रहा है, लेकिन यहाँ पर तो आपके आकृति में गोला बन रहा है। ठीक है, तो ये गोला थोड़ा हो गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला इसका बेमेल ऑप्शन हो जाएगा। 39 नंबर आपके सामने आ चुका है, यहाँ पर भी आपको चेक करना है बेमेल कौन सा है, यहाँ पर बताना है। ए को देखिए, बी को देखिए, सी को देखिए, उसके बाद में आपको डी को देखना है, फिर यहाँ पर हिसाब लगा के बताना है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए इसमें देखिए जो विपरीत हैं, यहाँ पर विपरीत हैं, यहाँ पर विपरीत हैं, लेकिन इस वाले में बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 40 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। आपके सामने क्या लिखा हुआ है, आपके सामने 4 आकृतियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पर आपको देखना है। पहले वाले में देखिए डिजाइन, दूसरे की डिजाइन देखिए, और चौथे की देखिए बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन देखिए इसमें तो अलग है आपकी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला जो होगा ये विषम हो जाएगा। ठीक, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका विषम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 के लिए देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन है कि ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शंख संवत का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका संस्थापक था कनिष्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 42 नंबर पढ़िएगा इसे, अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काका, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बाहुद्दीन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी चेक करके बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अजमेर में दरगाह किसकी है, दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 43 नंबर लिखा हुआ है कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार मोहम्मद हुसैन, उस्ताद ईसा, शाह अब्बास या इस्माइल। ठीक है, तो इन 4 में से इसका एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट। उस्ताद ईसा जो है उन्होंने ताजमहल की डिजाइन तैयार की थी। ठीक है, इसके बाद 44 नंबर पढ़िएगा इसे,
सन 1983 में प्रूडेंशियल विश्व कप प्रतियोगिता जीतने के लिए जिस वेस्ट इंडीज की टीम को भारतीय टीम ने हराया था उसका कप्तान कौन था? ठीक है, तो उसका कप्तान कौन था? उसका कप्तान था, ऑप्शन बी में लिखा है, क्लाइव लाइट। ठीक है, तो क्लाइव लाइट जो है उसका कप्तान था। इसके बाद 45 नंबर देखिए, भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। तो किस राज्य से सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए गए हैं? तो यह है गुजरात से। ठीक है, गुजरात से सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए गए हैं। इसके बाद देखिए 46 नंबर, पढ़िएगा, समझिएगा, जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेराम्बूर, चितरंजन, मुंबई या कोलकाता में। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है जिसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, पेराम्बूर। ठीक है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? पेराम्बूर में स्थित है। 47 नंबर, भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनेजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है? किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं जिनमें से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, केरल में। ठीक है, तो केरल में सबसे ज़्यादा भंडार है इसके हैं। 48 नंबर देखिए, भारत में घोरखुर वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन, असम के जंगल, कच्छ के रण या कावेरी का डेल्टा। इनमें से कहाँ पर जो है भारत में घोरखुर कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं जिसमें से पाए जाते हैं कच्छ के रण में, तो ऑप्शन में देखिए सी वाला इसका करेक्ट होगा। ठीक है, कच्छ के रण। 49 नंबर, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई, यान मार्टेल, रोहिंगटन मिस्त्री, केन फॉलेट और लिखा है MJ अकबर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वाला, यान मार्टेल। ठीक है, यान मार्टेल लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 लिखा हुआ है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीनों के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं? 0, 1, 2, 3। तो देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के 3 महीनों के नाम जो हैं वो रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं। इस प्रकार से हमारे 30 प्रैक्टिस सेट जो हैं, 30 नहीं बल्कि ये कौन सा था हमारा, नमा। ठीक है, नमा प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व हो गया है। और अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो फटाफट से चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा इस वीडियो के, और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको ना मिले तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।